नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब शुरुआत करेंगे 7 की कड़क खबरों की। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की भोपाल की खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संवेदनशीलता दिखाई। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले को रोककर एक पीड़िता की समस्या को सुना। दरअसल कैंसर से जूझ रहा पीड़िता का पति, जिसकी हर संभव मदद किए जाने का निर्देश प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया और रास्ते में एक पीड़िता जो गुहार लगा रही थी उसे देखकर मुख्यमंत्री ने अपने काफिले को रुकवाया और वहां उसकी मदद की। और उस दौरान की देखिए कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पीड़ित लोगों की हर समस्या को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जिसका एक उदाहरण यहाँ पर देखने को मिला। बिल्कुल, और ये संवेदनशीलता जो कि काफी ज्यादा चर्चा में है, उनका काफिला गुजर रहा था, लेकिन बावजूद इसके काफिले के गुजरने के वक्त उन्होंने पहले तो रोका गाड़ी, उन्होंने रुकवाया कि क्या बात हो गई, और उसके बाद जब यहाँ पर पीड़िता से उन्होंने बात की तो ये पता चला कि जो पीड़िता है उसका पति कैंसर का मरीज है और वो बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से हर संभव मदद की बात की गई है। इलाज के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और जो मौके पर मौजूद तमाम लोग थे उनसे भी बातचीत की सीएम ने। हर संभव इलाज के निर्देश दिए गए हैं। और बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ की अहम खबर का रुख करेंगे, जहां पर साय कैबिनेट की आज एक बड़ी बैठक होनी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम साय की अध्यक्षता में बैठक होगी। विधानसभा के आगामी मानसून सत्र की तैयारी की समीक्षा होगी। नगरीय निकाय चुनाव पर भी चर्चा होगी और कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो साय कैबिनेट की बड़ी बैठक आज है और आज की इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कैबिनेट की मीटिंग, विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र की तैयारी की समीक्षा भी होगी। इससे पहले विभाग दर विभाग सीएम समीक्षा कर रहे थे और उसके बाद की जो ये बैठक है ये बेहद अहम है। तो वहीं रायपुर में आज से कांग्रेस की 2 दिन तक मैराथन बैठकें होंगी। आज और कल कांग्रेस की बैठक होगी। दरअसल पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। जिला अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर भी बैठक होगी और रायपुर के सभी प्रमुख नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। और आज कांग्रेस की मैराथन बैठक का ये जो सत्र होगा, इसमें देखना ये होगा कि प्रमुख बिंदु क्या रह सकते हैं, क्योंकि बड़े नेताओं के आज शामिल होने की जानकारी मिल रही है, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेताओं का नाम सामने आया। साथ ही साथ जिला अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार 2 दिन की मैराथन बैठक में अपने उन सभी प्रत्याशियों से जो चुनाव हार गए थे चर्चा कर रही है और जो चुनाव जीत गए उनके लिए भी निर्देश जारी किए गए। विधानसभा में कैसे अपने विषयों को रखना है और कैसे जो हारे हुए प्रत्याशी हैं 5 साल ग्राउंड पर रहकर, लोगों के बीच रहकर अपनी पैठ बनानी है, अपनी पकड़ को मजबूत करना है। इस 2 दिन की मैराथन बैठकों का आज दूसरा दिन है। और बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में 5 जवानों की शहादत की दुखद खबर मिली। कठुआ में सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने हमला कर दिया। कठुआ में आतंकी हमले में 1 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कठुआ के माचेडी में आतंकियों से मुठभेड़ अभी भी लगातार जारी है। और सेना के जवानों की गाड़ी पर हमले की देखिए तस्वीरें सामने आई हैं और अपने कायरतापूर्ण कृत्य से अभी भी आतंकी बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार सेना के द्वारा ऑपरेशन चलाकर इन कायरों को इनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। और कठुआ से ही देखिए हमले की कुछ वीडियो भी सामने आई हैं उस दौरान की, जहां जम्मू कश्मीर में कठुआ में आतंकियों ने जवानों की गाड़ी पर हमला किया था और कठुआ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमले का ये पूरा मामला घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 5 वीर सपूतों को हमने खो दिया। मॉस्को में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई है। पुतिन ने गले मिलकर पीएम का स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता, जिसमें भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, चर्चा के दौरान ये बात
वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया और गले मिलकर गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मिलाकर अभिवादन किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता ने फिर से सेवा का मौका नरेंद्र मोदी को दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया कि जनता ने एक बार फिर सेवा का मौका दिया और पुतिन ने पीएम के सम्मान में रात्रि भोज भी आयोजित किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान एक और बड़ी बात कही कि भारत लोकतंत्र की जननी है और ये जो बायलैटरल टॉक है यानी द्विपक्षीय जो बातचीत है ये बहुत समय से इसी मजबूती के साथ चली आ रही है। विश्व में रशिया भारत के अच्छे दोस्तों में शुमार होता है। और बढ़ते आगे भिंड से बड़ी खबर आपको बता दें जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें कि नकल मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से यह कार्रवाई की गई है। भिंड के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर माहौर निलंबित हो गए हैं और परीक्षा में लापरवाही पर यह कार्रवाई की गई है। और परीक्षा में नकल की जो वीडियो सीसीटीवी वीडियो सामने आया था ये हमने आपको दिखाया। भिंड में कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि भिंड के सहायक प्राध्यापक को निलंबित किया गया और एक तरफ आप देखिए जो वीडियो सीसीटीवी का सामने आया उसमें आप देखिए झुंड लगाकर यहां पर मानो क्लास चल रही हो इस तरह से एक दूसरे से सवालों के जवाब समझने की कोशिश परीक्षार्थी कर रहे हैं, जबकि ये एग्जाम की तस्वीरें हैं जो वाकई चिंता का कारण थी। और इस पूरे मामले पर अब एक्शन लिया जा रहा है और कार्रवाई की गई है जिसमें सहायक प्राध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात उज्जैन की करेंगे। आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है। आकाशीय बिजली गिरने से एक मजदूर की मौत हुई है। आपको बता दें कि छत पर बारिश में यह मजदूर नहा रहा था और आकाशीय बिजली गिरी और इस दौरान उसकी मौत हो गई। तो इस बारिश के मौसम में जहां पर मौसम विभाग की तरफ से गरज चमक की भी पूर्व सूचना दी जाती है, आप खुले में इस तरह से बारिश का आनंद न लें, ये खतरनाक साबित हो सकता है। जैसा कि उज्जैन में एक शख्स पर बिजली आ गिरी और उसकी इस दौरान मौत हो गई। और बढ़ते आगे, बैतूल में पहाड़ी नदी की बाढ़ में एक महिला फंस गई और ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर इसका रेस्क्यू किया। रस्सी के सहारे नदी में उतरे युवक ने जान बचाई महिला की। तेज बारिश से नदी में अचानक से बाढ़ आ गई थी। भीमपुर ब्लॉक के खारी ढाना गांव का यह मामला है और आप सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए कैसे जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहां पर चलाया गया। एक व्यक्ति द्वारा अकेले उसने इस महिला को बचाई है। एक महिला जो अचानक से डूबने की कगार पर थी, लेकिन उस पर जैसे ही नजर पड़ी, इस व्यक्ति ने जैसे उसको देखा तो फौरन से कोशिश की उसको बचाने की। और क्योंकि बरसाती मौसम है और ऐसे में नदियां उफान पर है, ये नहीं पता चल पा रहा कब कहां कौन सी नदी का जलस्तर कैसे बढ़ जाए, कितना खतरनाक हो जाए, इसीलिए सावधानी एकमात्र विकल्प है। ये तस्वीर सावधान कर देने वाली, जान जोखिम में डालकर एक व्यक्ति ने महिला की जान बचाई। कटनी के बड़वारा में इन दिनों मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश होने से क्षेत्र के नदी नाले उफान पर हैं। लेकिन कुछ गांव के ग्रामीण नदी नालों को पार करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दे रहे हैं और हाल ही में गुड़ादेवरी महानदी घाट पर ग्रामीण जान जोखिम में डालकर महानदी को पार करते हुए नजर आए। दरअसल ग्रामीणों का यह कहना है कि पुल न होने की वजह से ये बड़वारा कटनी मुख्यालय के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। मजबूरन यहाँ के ग्रामीणों को और स्कूली बच्चों को उफनती हुई नदी को पार करना पड़ता ही है। और ये तस्वीरें कटनी से सामने आई। देखिए पानी का बहाव भी अच्छा खासा है, हालांकि जो जलस्तर है वो अपेक्षाकृत कम है, लेकिन अगर बहाव कुछ और तेज हो जाए तो इतना ही पानी जानलेवा बन सकता है। इसके पहले ही माननीय कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में प्राकृतिक आपदा कमेटी की बैठक हो चुकी है
तो संबंधित ग्राम पंचायतों को और पीडब्ल्यूडी को और तहसीलदार को माध्यम से निर्देशित किया गया है कि वहाँ पे बोर्ड लगा दिए जाएंगे। ये कल ही वीडियो आया है बड़वारा का, तो वहाँ हमने तहसीलदार को बोला है, ग्राम पंचायत को भी बता दिया है। तो आज दोपहर तक वहाँ बोर्ड लग चुके हैं कि ये पानी होने पे आवागमन ना करे और लाभ जोखिम में डालने के लिए वहाँ पे एक बैरियर लगाने की बात है, तो आज कल में लग जाएंगे वहाँ पे। देवास से खबर, लगातार बारिश से जर्जर भवन गिर गया है और पुराना पत्ती बाजार में जर्जर भवन गिरा है। बता दें कि इस दुर्घटना में हालांकि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, एक राहत की बात ये कही जा सकती है। और भवन गिरने से मलबे में 2 कार जरूर दब गई हैं। नगर निगम ने दबी हुई कारों को वहां से निकाला और देवास से सामने आई ये तस्वीर। और इस बरसात के मौसम में इस तरह से पुराने भवनों को हमेशा चिन्हित कर पहले ही वहाँ उचित कार्रवाई की जाती है, लेकिन कुछ एक जगह जो रह जाती हैं वहाँ फिर इस तरह की दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। देवास से ये पूरा मामला सामने आया। हालांकि राहत ये रही कि किसी तरह की कोई जनहानि यहाँ नहीं हुई। और बढ़ते आगे, इधर ग्वारीघाट जिले के बेहट में झिलमिल नदी में एक अनोखा रेस्क्यू ऑपरेशन देखने को मिला, जहां नदी में अचानक आए उफान के चलते ग्रामीण की 50 बकरियां दूसरे छोर पर फंस गईं। जिसकी सूचना ग्रामीण ने पुलिस और गांव के युवाओं को दी है। थोड़ी ही देर बाद गांव के युवाओं की टोली नदी किनारे पहुंच गई। युवाओं ने नदी के दोनों किनारों तक रस्सी बांधकर बकरियां निकाली हैं। युवाओं ने हाथों की चेन बनाकर, मानव श्रृंखला बनाकर आधे घंटे में बकरियों को सुरक्षित बाहर निकाला। थोड़ी ही देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सारी बकरियों का रेस्क्यू हो चुका था। बकरी चराने गया व्यक्ति जब बीती शाम लौट रहा था तो बारिश के कारण पानी बढ़ गया, उसकी 50 बकरियां फंस गईं। गांव वालों ने जान जोखिम में डालकर सराहनीय काम किया और रस्से के माध्यम से बकरियों को बाहर निकाला। पुलिस को जब तक सूचना मिली तब तक सकुशल बकरियां वापस आ चुकी थी। जबलपुर में अवैध रेत का अकूत भंडार बरामद हुआ है। शाहपुरा थाना क्षेत्र में अवैध रेत का भंडार मिला है। आपको बता दें कि ये झंसी घाट के पास 8 जगहों से रेत की बरामदगी हुई है और करीब 624 हाइवा अवैध रेत स्टॉक करके यहां पर पार्क की गई थी। और ये जो बरामदगी हुई है प्रशासन के लिए एक बड़ी कामयाबी, लेकिन इनके जो पीछे लोग हैं उनका पता लगने तक क्या ये कामयाबी मुकम्मल मानी जाएगी? खबर जांजगीर चांपा से, जहां स्कूल बस का टायर फट जाने की वजह से स्कूल प्रबंधकों की लापरवाही पूरी तरह से उजागर हो गई। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के बस चल रही थी। 5 साल से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बनी थी और अब टायर फटने का जब मामला सामने आया उसके बाद जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि बस फिट ही नहीं थी। बावजूद इसके बस को ऑपरेट किया जा रहा था। ये बहुत बड़ी लापरवाही स्कूल प्रबंधन की उजागर हुई है। का हमारे स्कूल के साथ में अप्रैल के माह में ही टाइप ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी भी हमारे नाम का मिसयूज़ उसके द्वारा किया जा रहा है। ये आज संज्ञान में आया है और अब आप उसके विरुद्ध में उचित कार्रवाई करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे और उसको नोटिस भी देंगे। उस बस में सर आपके यहाँ से उस बस में हमारे यहाँ से कोई भी बच्चा नहीं था। सेंट जेवियर स्कूल के बच्चे थे, हमारे स्कूल का कोई बच्चा उसमें नहीं था। सर आपके स्कूल में कितने बस चल रहे हैं? क्या सभी बसों का फिटनेस हमारे स्कूल में 3 बस चल रहे हैं, उनका फिटनेस हमारे पास है। आगर मालवा से खबर, जहां 7 क्विंटल 22 किलो डोडा चूरा जब्त हुआ है। 39 बोरियों में डोडा चूरा भरा हुआ था। दरअसल प्याज की बोरियों में इसे भरकर ले जाया जा रहा था। पंजाब के संगरूर का शख्स जिसे गिरफ्तार किया गया और कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का सामान इससे जब्त किया गया है। तो प्याज की बोरियों में डोडा चूरा को भरकर ले जाया जा रहा था, एक मादक पदार्थ जिसे कि पंजाब के एक शख्स को गिरफ्तारी के बाद जब्त किया गया। आगर मालवा से ये पूरा मामला सामने आया। बड़ी कामयाबी प्रशासन के लिए। इस
नशे के सामान की जब्ती हुई है। 39 बोरियों में इसे भरकर ले जाया जा रहा था। स्पष्ट निर्देश थे कि मादक पदार्थों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसी कड़ी में आज कानड़ पुलिस के द्वारा चेकिंग लगाई गई थी और चेकिंग के दौरान एक ट्रक आयशर था, उन पे संदेह हुआ और ये जब संदेह हुआ वो भागने लगा और उसको जब पकड़ा तो फिर उनके पास से जो उसका आयशर ट्रक था उसके अंदर प्याज की बोरियों के बीच बीच में उन्होंने डोडा चोरा के जो छिलके थे वो छुपा के रखे हुए थे। और अब बात नरसिंहपुर की करेंगे, जहां चोरी की 28 बाइक मिली है। एक चोर को गिरफ्तार किया गया है। सरगना की तलाश अभी भी जारी है। दरअसल शराब और गुटखे के नशे के लिए ये चोर बना। गाडरवारा में लगातार बाइक्स की चोरी हो रही थी। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई, जहां नरसिंहपुर से नर्मदापुरम तक चोरों का पूरा जाल बिछा हुआ था। और एक चोर की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि अब इसमें और बड़े खुलासे होंगे और सरगना तक पुलिस के हाथ पहुंचेंगे और ये जो पूरा चोरों का नेक्सस काम कर रहा है इसे ब्रेक किया जा सकेगा। और ये देखिए, ये सीसीटीवी वीडियो जो सामने आया इसमें वो चोर बाइक ले जाता हुआ दिखाई दिया है और चेहरे को ढकने की कोशिश ज़रूर कर रहा है वो, लेकिन तस्वीर में उसे पहचान लिया गया और गिरफ्तारी के बाद अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। और बढ़ते आगे खबर कवर्धा से, जहां पर किसान से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी कैमरे में पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि पटवारी ने जमीन बंटवारे के नाम पर घूस मांगी थी। पटवारी के घूस मांगने का वीडियो सामने आ चुका है, हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं रामनिवास रावत की शपथ पर सियासत जारी है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस का यह कहना है कि अमरवाड़ा उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए ये सब किया गया। कांग्रेस की अब मांग है कि बीजेपी पर मामला दर्ज हो। आदर्श आचार संहिता के तहत तो ये मामला दर्ज की जाने की मांग की जा रही है। आपको याद होगा कि जिस तरह से रामनिवास रावत ने पहले राज्य मंत्री के रूप में और उसके बाद राज्य के मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, इस बारे में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये एक कोई डील का हिस्सा है, जिसमें पहले राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और डील फाइनल होने पर राज्य के मंत्री के पद की शपथ दिलाई गई, कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। हालांकि जो राज्य मंत्री है वो कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करता है, जबकि कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री के अधीन सीधा रूप से वो काम करता है। उसके पास अपने विभाग की जिम्मेदारी होती है और मुख्यमंत्री को उसे रिपोर्ट करना होता है, जबकि राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करना होता है। रामनिवास रावत ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने विधानसभा सचिवालय को अपना इस्तीफा भेजा है और अपने इस्तीफे को लेकर मंत्री रामनिवास रावत ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा है एक पोस्ट में कि 5 जुलाई को ही अपना त्यागपत्र विधानसभा सचिवालय को भेज चुका हूं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आपकी भावनाओं का मैं हृदय से सम्मान करता हूं, आपके सुझाव का भी सम्मान करता हूं। मेरे भाजपा में रहने पर भी आपका स्नेह सदैव बना रहेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वो हत्या के मामले में आरोपी मुस्लिम युवकों के 3 घर तोड़ने की बात कह रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या कलेक्टर जैसे पद की गरिमा के विरुद्ध ये आचरण नहीं है।
नक्सल विरोधी अभियान में मध्य प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बालाघाट में जंगलों में सुरक्षा बलों ने 14 लाख के इनामी नक्सली को ढेर किया। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ। आपको बता दें कि नक्सली उकास उर्फ सोहन को ढेर कर दिया गया। इस दौरान क्रॉस फायरिंग में कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। और नक्सल विरोधी अभियान के एडीजी एएनओ जयदीप प्रसाद ने बताया कि मारा गया नक्सली आईईडी विस्फोटक बनाने में माहिर था, जो 11 साल से एक्टिव रहकर यह काम कर रहा था और बड़े नक्सली कमांडर्स के साथ मिलकर यह काम करता था। उसने बताया कि जंगल में 10 से 15 नक्सली वहां मौजूद थे और क्रॉस फायरिंग यहां पर हुई, जिसमें एक नक्सली की डेड बॉडी मिली है, बाकी भागने में कामयाब रहे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों के साथ आए दिन होने वाली ठगी कम होने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को हरियाणा से आए भक्त के साथ फूल प्रसाद बेचने वाले ने भस्म आरती की परमिशन बनाने के नाम पर 5,600 रुपए की ठगी की। इसके बाद श्रद्धालुओं ने आरोपी के खिलाफ महाकाल मंदिर में शिकायत भी दर्ज कराई। महाकाल थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। तो बोला एक जने के 1100 है। इन्होंने हमसे ले लिए। हमने और कहीं पता किया कि इतने पैसे लेते हैं, ऐसे सबने हमको मना कर दिया। आज हमने पूछा सबसे और फिर रात को मिले हमको। रात को बोले कि एक जने के 3100 रुपए लूंगा मैं दर्शन कराने के। उसके बाद में हमने बोल दिया इनको, मगर चलो ठीक है। रात को तो यहाँ पे पुलिस वाले थे नहीं, हम ढूंढ रहे थे, मिले नहीं, क्योंकि रात को ही पकड़वाते इनको। फिर उसके बाद में इन्होंने हम बुला लिया। हम इसको 2000 दे रहे थे, इसने 2 लिए नहीं, बोला 3 अभी दो, 3 आरती के बाद लूंगा। 3 इन्होंने हमसे रात को लिए और 2600 रुपए उस दिन लिए और 3 रात को और 3 अभी ये मांग रहा था। तो वहीं जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आ रही है। स्कूल बस का टायर फटने का मामला सामने आया है। स्कूल प्रबंधकों की घोर लापरवाही का ये एक परिणाम कहा जा सकता है। दरअसल बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के बसेस का संचालन हो रहा है। 5 साल से फिटनेस सर्टिफिकेट बना ही नहीं। दुर्ग से खबर है, जहां कार में स्टंटबाजी महंगी पड़ी है। पुलिस ने स्टंटबाजों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे कान पकड़कर उठबैठ लगवाई है कि आगे वो इस तरह की आइंदा से हरकत न करें, क्योंकि स्टंटबाज जो है अपनी जान तो जोखिम में डालते ही हैं, साथ ही साथ वो और लोगों की भी जान जोखिम में डालते हैं। शराब के नशे में ये स्टंट करने का वीडियो बना रहे थे। भिलाई के सेंट्रल एवेन्यू की ये पूरी घटना है। और रायपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान एक मजेदार और दिलचस्प वाकया पेश आया। कांग्रेस ने बिजली बिल में इजाफे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पंडाल में प्रतीक के तौर पर लालटेन टांगे गए थे। कार्यक्रम के समापन पर शामिल हुए लोगों को लालटेन इस कदर भाया कि इसे लूटने के लिए होड़ मच गई। और ये लूटपाट की जो तस्वीरें हैं, ये कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें हैं। और उस लालटेन को लेने के लिए लोग उछल उछल कर उसे खींचने लगे। कुछ लोगों को लालटेन मिल भी गई। कांग्रेस ने राजीव चौक पर यह प्रदर्शन किया था और इस दौरान ये दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। और साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18।